हे देवतारा दिलमा वात्सल्यना झरणा भर्या हे नाथ तारा नयनमा करुणा तणा अमृत भर्या वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मा जादू भर्या तेथी ज तारा चरण मा बालक बनी आवी चढ़्या जेना गुणोना सिंधुना बेबिंदु पण जाणो नहीं पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं जेना सहारे क्रोड़ोतरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे हूँ नमो एवा प्रभु भगवंतने पंचांग भावे हूँ नमो। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, कोई भी साधक हो, लेकिन साधक जीवन का चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य अगर कोई है तो वह आत्मा से परमात्मा बनने का है, परमात्मा होने का है। और इसी लक्ष्य को लेकर के साधक साधना करता है, आगे बढ़ता है, अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता चला जाता है और संकल्प के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर एक समय ऐसा भी आता है कि वो साधक अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साधक जीवन की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है और उसी सम्यक दर्शन की चर्चा आप सुन रहे हैं। सम्यक दर्शन के बारे में काफी कुछ बातें आपने सुनी, जानी, और अब हम चर्चा कर रहे थे सम्यक दर्शन की कसौटी कैसे हो, उसका पैमाना क्या है, कैसे पता चले कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कई बार व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उस भ्रम की वजह से वह सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी ये मान लेता है कि मैं तो समकिति हो गया हूं, और ऐसा मान करके वह अपने जीवन को, अपने समय को नष्ट कर देता है, निश्चिंत हो जाता है कि मुझे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि भ्रम में मत जीना, भ्रमित मत होना,
तुम्हारे हाथ में एक नहीं दो नहीं लेकिन 5-5 कसौटियां मैं दे रहा हूं। परमात्मा कहते हैं मैं 5-5 कसौटियां तुम्हें दे रहा हूं, एक नहीं दो नहीं 5-5 पैमाने तुम्हारे सामने हैं। उन पैमानों से अपने आप को देखना, नापना अपने आप को, कसौटी पर कसना अपने आप को और देखना कि मेरी भीतर की भूमिका क्या है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहर से जैसा दिखता है, बाहर से जैसा उसका आचरण होता है, बाहर से जैसा उसका बिहेवियर होता है, वास्तव में वो वैसा होता नहीं। और इसीलिए महाराष्ट्र में एक बड़ी सुंदर एक कहावत चलती है। मराठी भाषा में कहते हैं कि दिसता तस नसता म्हणून जग फसता, यानी जो दिखता है कई बार वो होता नहीं और इसलिए इंसान दिखने के चक्कर में फंस जाता है। और जब जागता है, जब उसे सत्य का आभास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब उसे समझ में आता है कि अरे मैंने अपने जीवन का अमूल्य समय जो था वो बर्बाद कर दिया। मैं भ्रमित हो गया और ये मान लिया कि मुझे तो किसी के द्वारा सम्यक दर्शन दे दिया गया है, ये जिनको मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है वे तो सम्यक दर्शी हैं। और ऐसा सोच करके व्यक्ति ये मान लेता है, निश्चिंत हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि मैंने अपने जीवन की डोर जिन हाथों में सौंपी है, जरूर मैं उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन में अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैंने क्या सोचा था और क्या पाया। ये भ्रम सिर्फ दूसरों के लिए होता है ऐसा नहीं, कई बार स्वयं के लिए भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसलिए लक्षणों को जानना, बहुत गहराई से जानना समझना और फिर उन लक्षणों के साथ अपने आप को देखना, अपने भीतर की भूमिका को देखना, अपने अंतर के भावों को निरीक्षण करना कि क्या चल रहा है मेरे भीतर में, मैं क्या दिख रहा हूं और मैं क्या हूं। जब ये बात समझ में आती है तो फिर सचमुच पता लगता है कि सम्यक दर्शन सच में प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन सम्यक दर्शनों के लक्षण की बात आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। और 5वां लक्षण जिसे आस्था कहा जाता है, श्रद्धा कहा जाता है, आस्तिक के गुण कहा जाता है, ऐसी आस्था की बात आप सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आस्था चाहे दूसरी किसी चीज पर हो या ना हो, लेकिन सबसे पहली शर्त है कि आत्मा के ऊपर आस्था होना, श्रद्धा होना नितांत आवश्यक है। अगर आत्मा पर श्रद्धा नहीं, अगर व्यक्ति आत्मवादी नहीं बना, आत्मा का अनुभव होना, ये बात मैं अभी नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि अनुभव तो जब होगा तब होगा, लेकिन सबसे पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा, ये पक्की आस्था करनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इन सब दिखने वाली चीजों से, इंद्रिय गम्य चीजों से मैं बिल्कुल अलग तत्व हूं, मैं बिल्कुल निराला तत्व हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं कर्म से बिल्कुल अलग हूं। ये सारी चीजें जब तक इनके ऊपर आस्था नहीं होगी तब तक अनुभव नहीं होगा। तो पहले आस्था होती है और उसके बाद अनुभव होता है। तो आस्था की बात चल रही थी और मैंने ये कहा था कि आत्मा के ऊपर आस्था होना बहुत जरूरी है। और मैं आत्मा हूं
मैं क्या हूँ, ये बात दूसरा कोई हमें नहीं बताएगा। ये सवाल किसी दूसरे से पूछने जैसा नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये सवाल अपने आप से ही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और आत्मा की श्रद्धा होने के बाद फिर श्रद्धा होनी चाहिए लोक के ऊपर। लोक जिसे हम आम भाषा में जगत कहते हैं, जिसे दुनिया कहते हैं, जिसे विश्व कहते हैं। क्योंकि अगर आत्मा पर श्रद्धा है, आत्मा पर आस्था है, तो उसे लोक के ऊपर, कर्म के ऊपर, क्रिया के ऊपर जरूर श्रद्धा होगी। क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये चेन की तरह आपस में बंधी हुई है। अगर कोई कहे कि मुझे आत्मा पर तो श्रद्धा है लेकिन लोक पर श्रद्धा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आचारांक सूत्र कहता है, जे आयावादी लोकवादी क्रियावाई कर्मवाई। यानी जिसको आत्मा पर श्रद्धा होगी उसको इस विश्व पर, इस लोक पर जरूर श्रद्धा होगी। यानी ये एक चेन है और सभी एक दूसरे से अटैच है। तो आत्मा की श्रद्धा होने के बाद बात आती है लोक की श्रद्धा पर। लोक यानी संसार, दुनिया। तो हमें देखना होगा कि क्या ये जो हमें आंखों से दिखाई देता है, ये जगत, ये लोक इतना ही है या इसके आगे पीछे भी है? ये लोक, ये विश्व किस पर अवस्थित है? जैन दर्शन की अगर बात करें तो जैन दर्शन कहता है कि आंखों से जितना आप देख रहे हो इतनी ही दुनिया नहीं है। ये 3 भागों के अंदर विभाजित है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, जिसे तिर्यक लोक भी कहा जाता है। यानी सिर्फ आप मध्य लोक को देख रहे हो और वो भी पूरा नहीं देख रहे हो। तो फिर सवाल पैदा होता है कि लोक कितना बड़ा है, ये विश्व कितना बड़ा है? तो ज्ञानीजन कहते हैं ये 14 रज्जु प्रमाण लोक है। 14 रज्जु प्रमाण ये पूरा लोक है। और ये किस पर अवस्थित है? तो ज्ञानियों ने कह दिया ये 6 द्रव्यों पर अवस्थित है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, ये सारे जो 6 द्रव्य हैं इन पर ये लोक अवस्थित है। बहुत विस्तार में जैन ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में इन 6 द्रव्यों की बात कही गई है। तो फिर सवाल पैदा हो सकता है कि 6 द्रव्य पर लोक अवस्थित है, लोक पर श्रद्धा क्यों की जाए? क्या फायदा होगा लोक पर श्रद्धा करने से? तो ज्ञानियों ने कहा कि बहुत जरूरी है लोक पर आस्था करना। इस आस्था से सबसे पहले तो ये पता लगेगा कि इस संपूर्ण लोक के अंदर मैंने अनादिकाल से परिभ्रमण किया है। जन्मों जन्म से मेरी ये यात्रा चल रही है। और जैसे ही ये भान होगा लोक की आस्था के बाद, जब ये भान होगा कि अनादिकाल से मैं इस दुनिया के अंदर घूम रहा हूं, तो ये भान होने के बाद उसके मन में इस जन्म मरण पर विराम लगाने की बात आएगी। एक भीतर में पुरुषार्थ का भाव जागेगा कि अब तक मैंने अज्ञानता के कारण से इस संसार में परिभ्रमण किया है, लेकिन अब मुझे ये जो जिन शासन मिल गया, मुझे ये जो एक अद्भुत अवसर मिल गया है, इसको मैं पूरी तरह से इसका लाभ ले लूं, ऐसा सम्यक पुरुषार्थ कर लूं कि जिससे मेरे जन्म मरण पर, यानी लोक में जो परिभ्रमण हो रहा था, चाहे फिर वह देवगति में हो, चाहे वो मनुष्य गति में हो, तिर्यंच गति में हो या नरक गति में हो, ये 4 गति रूप विश्व के अंदर, संसार के अंदर, लोक के अंदर मेरा जो परिभ्रमण हो रहा था, उस पर मुझे अब लगाम लगानी है।
उसको रोकना है, उससे परे हटना है। और जब ये निर्णय होता है तो उसके बाद व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, सही दिशा में पुरुषार्थ करता है, प्रमादी नहीं बनता। वह इंद्रियों के भोग विलासों के अंदर अपने समय को बर्बाद नहीं करता। वह सारे प्रपंचों से पीछे हटता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि बस जन्म मरण पर विराम लग जाए, मैं शाश्वत यानी लोकाग्र पर स्थित होकर के मैं शाश्वत आनंद में लीन हो जाऊं। ऐसा उसके भीतर में एक भाव पैदा होता है। अगर लोक पर श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, तो वह व्यक्ति इस परिभ्रमण से छूटने की कोशिश भी नहीं करेगा। और फिर साथ ही साथ उस व्यक्ति के मन में ये भाव भी जागेगा, जिसके मन में लोक के ऊपर आस्था पैदा होगी तो उसके मन में ये भाव आएगा कि इस लोक में रहते हुए, जीते हुए जिन जिन लोगों का मैंने सहयोग लिया है, जिन जिन का भी मुझे अपने जीवन में सहयोग मिला है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में मिला, चाहे परोक्ष रूप में मिला, जिन जिन का भी मैंने सहयोग लिया है, उनके उस ऋण से, उनके उस कर्ज से मैं कैसे मुक्त बनूं, कैसे उनका एहसान मानूं, कैसे मेरे भीतर में कृतज्ञता का भाव जागे। अगर लोक पर श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, तो वो व्यक्ति किसी के प्रति कृतज्ञ भी नहीं होगा। चाहे कोई व्यक्ति उसकी कितनी भी सेवा कर दे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे एहसान को, सारे उपकार को भूल जाएगा, मतलब परस्त बन जाएगा। जो व्यक्ति आत्मवादी होगा, जो लोकवादी होगा, यानी आत्मा को भी जानेगा, आत्मा पर आस्था करेगा, लोक पर आस्था करेगा, श्रद्धा करेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह फिर इंद्रियों के विषय विकारों के अंदर नहीं फंसेगा। फिर उसके जो रिश्ते नाते हैं, चाहे फिर वह पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का, माता पुत्र का हो, पिता पुत्र का हो, देरानी जेठानी का हो, ननंद भाभी का हो, गुरु शिष्य का हो, किसी भी प्रकार का जो भी संबंध है, उस संबंध के अंदर वह स्वार्थी नहीं बनेगा। फिर उस संबंध के अंदर मतलब परस्ती का भाव नहीं आएगा। फिर सिर्फ शरीर से उसका प्रेम नहीं होगा, बल्कि क्योंकि आत्मा पर श्रद्धा हो जाएगी, लोक पर आस्था हो जाएगी, तो फिर हर व्यक्ति के अंदर वो अपनी ही आत्मा के दर्शन करेगा। यानी कि हर जीव में वो अपने आप को देखेगा। और आप जरा कल्पना तो करो कि अगर आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव सच में पैदा हो गया, सिर्फ दिमाग तक नहीं, बोलने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, मेमोरी तक ये बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा भाव भीतर में पैदा हो गया, तो क्या किसी से नफरत होगी? क्या किसी से घृणा होगी? क्या कहीं स्वार्थ में कोई बाधक तत्व बीच में आएगा? क्योंकि वस्तु व्यक्ति से प्रेम नहीं होगा, वो उसकी आत्मा से प्रेम होगा। और ऐसे में आप सोचो कि सारे ही संबंध कितने मधुर होंगे, क्योंकि जहां कोई विशेष अपेक्षा ही नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ या मतलब का भाव नहीं होगा, तो वो संबंध कितने मधुर होंगे। फिर वह अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएगा। वो जानेगा कि ये सारे जो संयोग हैं, क्योंकि संबंध भी एक प्रकार का संयोग है, रिश्ते जो बने हैं वो भी एक प्रकार का संयोग है, और उस संयोगों को पूरा करके वो उनसे मुक्त होने की कोशिश करेगा, पुरुषार्थ करेगा, घृणा और नफरत से नहीं। जब अज्ञान होगा तो घृणा, नफरत, द्वेष, कषाय के वश वह पीछे हटेगा, संबंध टूटेंगे या जुड़ेंगे, जो भी होगा उसके लिए उसके साथ कषाय का भाव होगा, मोह का भाव होगा,
और जहाँ कषाय और मोह जुड़ेगा वहां पर संबंधों को निभाने में या छोड़ने में सिवा कर्मों के बंधन के कुछ नहीं होगा। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मवादी बनो, लोकवादी बनो, यानी आत्मा पर श्रद्धा करो, आस्था करो। और आत्मा पर अगर श्रद्धा है तो फिर देखो कि लोक का स्वरूप क्या है, मेरी आस्था इस विश्व पर है या नहीं है, इस लोक पर मैं लोक को अलोक को मैं जान रहा हूं या नहीं जान रहा, परमात्मा की वाणी पर कितना विश्वास है मुझे, चेक करें अपने आप को, देखें और सचमुच जो कसौटियां परमात्मा ने दी है उस पर अपने आप को कस करके स्वयं ही निरीक्षण करें कि सम्यक दर्शन के हम करीब हैं या बहुत दूर हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल नोट कर लेना, इसको मेमोरी में बहुत अच्छी तरीके से सेव कर लेना कि बिना सम्यक दर्शन के जो कुछ भी किया जाएगा या तो वो पुण्य के खाते में जाएगा या पाप के खाते में जाएगा, लेकिन अध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। और जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ें। तो साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना कि आप अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने से पहले इन लक्षणों को जानें, इनको समझें और अपने जीवन में कितने अंशों में ये लक्षण आए हैं उसको चेक करें ईमानदारी के साथ। और आपके भीतर में आस्था का भाव, सिर्फ आस्था ही नहीं, संवेग निर्वेग अनुकंपा के साथ आस्था का भाव निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।